करवा चौथ व्रत कब है 2023 में भूल से भी ना करें ये काम, वरना नहीं मिलेगा मनचाहा फल। करवा चौथ व्रत रखने के दौरान कई बातों का ख्याल रखना होता है, वरना व्रत का फल पूरा नहीं मिलता है। जो महिलाएं ये व्रत रखती हैं उन्हें खास तौर पर कुछ नियम का पालन करने होते हैं, जैसे खान पान से लेकर कई और चीज़ें जो मान्यता हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। काले या सफ़ेद रंग के कपड़ा ना पहने। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि काले या भूरे रंग के कपड़े ना पहने। हो सके तो फिर कोई दूसरे रंग के कपड़े, साड़ी या सूट पहन सकते हैं। काली और सफ़ेद चीज़ों को इस दिन अशुभ माना जाता है। इस दिन किसी को भी दूध, दही, चावल या उजला वस्त्र दान नहीं करना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन करवा चौथ के दिन विशेष रूप से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है। सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी और सिंदूर को भूलकर भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। इन चीज़ों का बहुत ही महत्व होता है। सुहाग की ऐसी वस्तुएं पहनते समय अगर टूट जाए तो उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दे, लेकिन कहीं भी फेंके ना, ताकि किसी के पैर न आए। इस दिन कैंची या फिर किसी धार वाली चीज़ें का इस्तेमाल ना करें। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन किसी दूसरे के बारे में गलत शब्द बोलना या फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दिन सतियों की कथा और पौराणिक कथा सुननी और पढ़नी चाहिए। इस दिन किसी दूसरे पुरुष के बारे में सोचना भी गलत माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन कम बोलना चाहिए और भजन कीर्तन भी करना चाहिए। ऐसे करने से करवा देवी की कृपा होती है और पति की उम्र लंबी होती है। इस दिन भूलकर भी मांस, मछली, अंडा, तमासिक भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत खोलने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। इससे पति और पत्नी दोनों को फल मिलता है। पूरे घर को वही खाना चाहिए। साल 2023 में कब है करवा चौथ, विवाहित महिलाएं नोट कर ले तिथि और पूजा विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर को रात 9:30 पर शुरू होंगी और अगले दिन 1 नवंबर को 9:19 पर समाप्त होंगी। करवा चौथ के दिन पूजा का समय शुभ समय शाम 5:44 से 7:02 तक है। हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ मनाया जाता है। इस प्रकार साल 2023 में 1 नवंबर को करवा चौथ मनाया जाएगा। इस दिन विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग के लिए करवा माता की पूजा अर्चना करती हैं, साथ ही उनके निमित्त व्रत उपवास रखती हैं। पूर्व समय में केवल विवाहित स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती थी। वर्तमान समय में अविवाहित लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से विवाहित स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही पति की आयु लंबी होती है। वहीं अविवाहित युवतियों की न केवल शीघ्र शादी हो जाती है बल्कि मनपसंद जीवन साथी भी मिलता है। अतः देश भर में विवाहित और अविवाहित स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करती हैं। आइए पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि जानते हैं। पूजा विधि: करवा चौथ के दिन प्रातः काल ब्रह्म बेला में उठे और करवा माता को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। इस समय सास द्वारा दिए गए अल्पाहार भोजन ग्रहण करें। सूर्योदय के पश्चात नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इसके बाद आचमन करें, स्वयं को शुद्ध करें, सूर्य देव को जल का अर्घ देकर व्रत संकल्प ले। इस समय से व्रत करें। संध्या काल में स्नान ध्यान के बाद 16 श्रृंगार कर व्रत कथा पढ़े या सुने। कथा सुनने के समय एक चौकी पर जल से भरा लोटा रखे और थाली में रोली, गेहूं, चावल से भरा मिट्टी का करवा ढक्कन समेत रख ले। कथा सुनने के बाद करवे पर हाथ फेरकर करवा सास के पैरों में पकड़कर सासू माँ का आशीर्वाद प्राप्त करे। रात्रि के समय चंद्रमा निकलने पर अर्घ्य देकर पति के हाथों से जल ग्रहण करे। इसके पश्चात भोजन करे। करवा चौथ की प्रारंभिक व्रत कथा: बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल में से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे।
लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे पहले छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती है और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। तो बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती हैं। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उससे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलती तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेंगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के साथ बैठी रहती हैं, उसकी देखभाल करती हैं। उसके ऊपर उगलने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती हैं। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत करती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पीयू सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती हैं। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती हैं तो करवा उससे भी यह बात दोहराती हैं। यह भाभी उससे बताती हैं कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब भी वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। उससे अंत में छोटी भाभी आती हैं। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती हैं। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती हैं, कसोचती हैं, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसी जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उससे जो अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागिन का वरदान आपसे मिला है वैसे ही सब सुहागिन को मिले।